सदगुरु कबीर की एक सरल साखी है। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति छोड़ कर हंस गवन चली आओ। सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि खराब बुद्धि की बात दूर कर दो। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जन्म को अच्छा बनाओ। काग गौन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे का जो आचरण है उसको छोड़ दो और हंस के आचरण में चलो। हमें तकलीफ कौन देता है? हमारी दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि से मनोविकार पैदा होता है और मनोविकार हमें जलाता है। सद्बुद्धि से मनोविकार मिटता है और शांति मिलती है। कोई गृहस्थ ही है तो हर समय उसे काम वासना की याद तो करने की जरूरत नहीं है। काम वासना दुखदायी है। गर्भाधान के लिए उसकी जरूरत है, वो तो जिंदगी में एक दो बार काफी है। हमारे संत लाल जी कहते हैं, जो शायद अभी नहीं आए हैं, उन्होंने पहले दिन मुझसे कहा कि आप ये क्यों नहीं कहते कि गर्भाधान न करो कोई। जिस जीव को गर्भ में लाओगे वो बेचारा दुख पाएगा, तुम भी दुखी रहोगे, उसको भी दुख दोगे। इसलिए आप कहिए कि गर्भाधान कोई करो ही ना। हम कहे भैया तुम्हारी शिक्षा तो बड़ी कड़ी है। गृहस्थ आदमी गर्भाधान के लिए नर नारी का संयोग करे अथवा वो अतिरिक्त भी करता है, तो जब करता है तब करता है। दूसरे समय काम वासना की याद करोगे तो मन खराब होगा, क्या फायदा होगा? अगर हर समय चित्त को कामातुर रखोगे तो दुख के अलावा क्या पाओगे? चित्त को कामातुर मत करो। देखो मन को क्या काम वासना में है, हटा दो, उससे फायदा नहीं है। बराबर ऐसा सोचोगे तो मन बहुत दुर्बल होगा, शरीर विक्षीण होगा, धात बिगड़ेगा, पतला होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। काम वासना पर ध्यान दो। देहाभिमान उठता है तो काम वासना आती है। देहाभिमान को गलाओ। क्रोध कब आता है, कब आया, देखो क्रोध को और कितने क्षण रहा। अगर 1 घंटा क्रोध रहा तो 1 घंटा चित्त जलता रहा। क्रोध क्यों आता है? दूसरे लोग ठीक ठाक नहीं, हमारी अवहेलना करते हैं या अच्छा काम नहीं करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारे विचारों के विरुद्ध बोल दिए। इन कई कारणों से क्रोध उठता है। कामना में भंग पड़ा, क्रोध उठा। वो क्रोध जब तक रहता है हमें जलाता है। देखो मन को कि क्रोध आया तो कितने समय तक रहा। देखोगे तो क्रोध शांत होने लगेगा। क्रोध सांप है जो आपको डसता है, काम सांप है जो आपको डसता है। लोभ मोह द्वेष ईर्षा ये सब सांप हैं। मन में ईर्षा आई, किसी की उन्नति देख करके जलन, किसी की उपलब्धि देख करके जलन। तो मन में देखो कि क्या मन में ईर्षा है। अगर ईर्षा है तो हमें ताप देगी। ईर्षा का त्याग करो। अपने मन में देखो ईर्षा कितने क्षण रही। अगर आधे घंटे तक ईर्षा रही तो आधे घंटे तक हम ईर्षा में चलते रहे, हमारा नुकसान हुआ। जिसकी ईर्षा करते उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। द्वेष मन में, विपरीत जान करके द्वेष, उसको नीचा दिखाने की चेष्टा,
उसको कट कहने की चेष्टा, द्वैष आया कितने क्षण मन मेरा, देखो परखो, जब उसे दोष दृष्टि से देखोगे तो वो मिट जाएगा, प्रिय दृष्टि से देखोगे तो मन में सुरक्षित रहेगा। क्रोध, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा, मत्सर, ये मनोविकार ऐसे जहरीले कीड़े हैं कि चित्त को निरंतर काटते हैं और इसी में सब जीव जलते हैं। ज्ञान हो जाने पर भी इनका क्षय लगन से साधना करने पर होता है, ज्ञान मात्र से क्षय नहीं होता है। बहुत आगे साधना में निकल जाने पर भी इनके शेष रहते हैं। अच्छे अच्छे महात्मा दूसरे महात्मा की ईर्ष्या करते हैं, दूसरे गुरु की ईर्ष्या करते हैं, मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी सज्जन दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। अंतःकरण दूषित है तो पुत्र की ईर्ष्या की जाती है, इतना निकट। हर पिता पुत्र को बढ़ाना चाहता है। पुत्र अगर ऊंचे स्तर पर उठता है तो पिता के मन में हर्ष होता है। शिष्य अगर ऊंचे स्तर पर उठता है तो गुरु के मन में हर्ष होता है। लेकिन अगर चित्त में कमजोरी है तो शिष्य की उन्नत देख करके गुरु की चित्त में ईर्ष्या उठती है। पुत्र की उन्नत देख करके पिता के मन में ईर्ष्या उठती है। और पिता और गुरु के प्रति शिष्य और पुत्र के मन में ईर्ष्या उठती है। कहीं भी ईर्ष्या उठ सकती है। मन अगर हमारा दूषित है तो उसमें ईर्ष्या उठेगी, क्रोध उठेगा, मोह उठेगा, लोभ उठेगा, काम उठेगा। ये मानसिक विकार सब जीवों को जलाते हैं। इन पर अकेले में बैठ के सोचो। अपने को अकेला करो कुछ समय के लिए। रोज रोज अकेले में बैठ जाओ, एकांत। वन बाग नदी तट का एकांत सबको सुलभ नहीं है। आवाज भागती हुई दुनिया में ज़्यादातर शहरी लोगों को, बड़े गांव वालों को सहज नहीं है कि कहीं वन बाग, जंगल, नदी तट एकांत मिले। आपका कमरा एकांत है। आप अपने कमरे में बैठ जाओ। कमरे में कई लोग हैं, कोई बात नहीं, आप शांत होकर के अपने को देखो, मौन हो जाओ और अपने को देखो, अकेला कर लो। अकेला होना ही एकांत है। रोज अगर अपने में अकेले में बैठ करके अपने मन को न देखोगे तो कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। कौड़ी की उन्नति तो बहुतों को हो जाती है, काफ़ी पैसा वाले हो जाते हैं, मकान बड़ा बन जाता है, महात्माओं के भी बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, आजकल तो गाड़ी जमाना है। बाहर की उन्नति तो कई लोगों को हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति जिसकी हो वो धन्य है। बाहर की उन्नतियों में समता नहीं हो सकती है। साधु महात्माओं के मठ भी सब बराबर नहीं हो सकते हैं। किसी का ज़्यादा पावर है, बड़ा परिसर हो गया, बड़े बड़े भवन खड़े हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई। उतना पावर किसी की नहीं है तो छोटा बना, उतना और पावर नहीं है तो और छोटा बना। लेकिन इससे उनकी बड़ाई और छोटाई नहीं है। ऐसे गृहस्थों का है, सबके एक बराबर मकान, दुकान, जमीन, परिवार, बाल बच्चे नहीं होते। इसमें विषमता रहती है, अंतर रहता है। अपने मन को इनकी तुलना में न लगाओ। जो चाहना है, अधिक अधिक चाहना ही चलाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये तृष्णा हर जगह अपना घर बनाती है। प्रचार करने वालों के मन में जब तृष्णा हो जाती है कि मैं सबको जगा दूं, तो अपने स्थिति से विचलित हो जाते हैं। अब आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया को जगा दे, कोई नहीं जगा पाया है और ना आगे जगा पाएगा। अपना जग जाए तो दुनिया जग गई,
और अपना जग गया तो उसकी प्रेरणा से अन्य लोग भी जगेंगे। उसकी रहनी देखकर, आचरण देखकर जो समझ पाएंगे जगेंगे। वो जो बताएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पूरी दुनिया को कोई नहीं जगा पाया है। अगर प्रचार में तृष्णा है तो भी बहुबंधन है। किसी प्रकार की तृष्णा ही हमें तो जलाती है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और बड़ा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, ये जलाती है। विवेकवान का मन चाहिए में नहीं रहता है, होता है और चाहिए, तीन बातें है, होता है और चाहिए। चाहिए नाम इच्छा, होता है भवितव्य, है आत्म अस्तित्व, है जड़ अस्तित्व, चेतन अस्तित्व, जो कुछ भी सत्ता का है अस्तित्व है वो है। चाहिए पर संयम करो। इच्छा, भवितव्य और सत्ता, चाहिए, होता है और है सत्ता, होता है भवितव्य, चाहिए इच्छा। इच्छा का निवारण करो, इच्छा पर संयम करो। जो हमारे पास है बहुत है, सूखी रूखी रोटी है बहुत है, तन ढकने कपड़े हैं बहुत है, झोपड़ी है बहुत है। अब असली काम करना है, मन को निर्मल, मन में मैल न रहने दो। अगर ये न काम हुआ तो सोने चांदी के बर्तन में खाओ, क्या होगा लाभ। सोने के लंका में तो रावण रहता था, सुखी कहाँ था। होता इच्छा, चाहिए पर संयम करो, इच्छा पर संयम करो। और होता है उसमें संतोष करो। भवितव्य होता है, भावी होती है, अपने प्रारब्ध कर्मों का चक्र चलता है। रोग आता है, निरोगिता आती है, धन बढ़ जाता है, धन घट जाता है, अनुकूल लोग प्रतिकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल लोग अनुकूल हो जाते हैं, अवस्था बदलती है। ये सब होता है, होगा। इसमें निश्चिंत रहो और है में स्थित रहो। है क्या? सत्ता। सत्ता से जड़ चेतन दोनों सत्ता समझ लिया जाए। जड़ की सत्ता है, चेतन की सत्ता है, दोनों सत्ताएं हैं। आप चेतन हैं, आप हैं। अब आपके सामने जड़ जगत है, ये प्राकृतिक है, जड़ प्रकृति का विकार है, ये भी है। आप निर्विकार हैं और ये अनात्म जगत विकारी है। दोनों की सत्ता है। आत्मा में परिवर्तन नहीं, भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन है। उस परिवर्तन को स्वीकारो। प्रिय लोग नहीं रह गए, नहीं रहना है, क्योंकि निर्मित पदार्थ रहता नहीं। शरीर निर्मित पदार्थ है, शरीर बना है तो बिगड़ेगा। प्रकृति का सहयोग करो, प्रकृति के विमुख न बनो। बुढ़ापा आ गया है, स्वभाव है शरीर की जीर्ण होना, स्वीकारो इसको। जवान बनने की चेष्टा न करो। जवान एक बार बन चुके हो, क्या पाए? इसलिए कोई चेष्टा मत करो, जो होता है होने दो, उसको निर्विकार भाव से सहो। और है जो आपका अस्तित्व है उसमें शांत हो जाओ। भवितव्य पर निश्चिंतता और इच्छा पर कंट्रोल और अस्तित्व में शांत हो जाना, ये गुरु का उपदेश है। सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो। क्रोध दुर्बुद्धि से पैदा होता है, काम दुर्बुद्धि से पैदा होता है, लोभ मोह ईर्षा द्वेष राग ये दुर्बुद्धि से पैदा होते हैं और ये हमें जलाते हैं। अब हम अंधकार में पड़े हैं,
ये सब को मन में पालने में आनंद मानते हैं। हम समझते हैं इससे हम दूसरे पर विजय करेंगे। स्वयं हार करके दूसरे पर कहीं विजय होती है? आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या के अधीन जल रहे हैं। आपकी हार हो गई है तो जीत कैसे होगी? अपनी जीत तो यह है कि चित्त पूरा निर्मल रहे। ये विश्व विजय है। सकलों दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट ये दुर्बुद्धि से पैदा होते हैं। नशा का सेवन क्यों? दुर्बुद्धि का परिणाम है, सद्बुद्धि का नहीं। नशा पीने खाने वालों से जब मैं पूछा इससे क्या लाभ, तो सब ने लाभ नहीं बताया, नुकसान बताया। इलाहाबाद में जब आकर के हम लोग टिके तो तभी से एक मित्र मिल गए, आत्मा प्रसाद अस्थाना उनका नाम है। 2 वर्ष में मुझसे बड़े हैं, इस समय रोग अवस्था में हैं, बहुत समझदार है। वे भी तंबाकू खाते थे, बहुत समझदार थे लेकिन तंबाकू खाते थे। वे मेरे साथ वहाँ पर कहीं आते जाते रहते थे, हो मेरे पास रहते थे, आते थे, बैठते थे। जिन जिन से मैंने पूछा तंबाकू क्यों खाते हो, फायदा है, फायदा नहीं, नुकसान है, ये वो बराबर देखते रहे और सुनते रहे। तो एक बार उन्होंने कहा कि आप जिन जिन से पूछे हैं कोई आज तक नहीं कह पाया है कि इससे फायदा है, सब ने नुकसान कहा। वह तंबाकू खाते थे, उन्होंने अपने अंदर विचार करके तंबाकू छोड़ दिया। जब एकदम पक्का हो गए तो एक दिन आए तो उन्होंने संतों के बीच में कहा तंबाकू पर मैंने विजय कर ली, पूरा त्याग दिया। तो संत लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा भाई आप लोग हंसते इसलिए हैं कि वो तुच्छ चीज छोड़ दिए, आपको हंसी लगती है। आपके लिए तुच्छ है क्योंकि आप कभी उसे छूते ही नहीं है। हमारे लिए तो बड़ा कठिन था, बहुत दिन से खा रहे थे, इसलिए उस पर विजय हुई है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने मुझसे यह कहा था कि आप मेरे सामने आप जिन जिन से पूछे सब ने स्वीकारा कि नुकसानदेह है। ये सच्चाई सबको समझ में आती है। तो इसको लेकर के उनके मन में प्रतिक्रिया हुई कि मैं क्या करता हूँ। मैं साहब का मित्र इतने दिन से हूँ, तंबाकू नहीं छोड़ पाता हूँ। उन्होंने छोड़ दिया। दुर्बुद्धि का परिणाम है जो नशा लेते हैं, शराब हो चाहे तंबाकू, पान भी मुंह खराब करता है, एकदम दांत, मुंह, जीभ, सब जीभ की स्वाद की शक्ति नष्ट करता है। लड़ाई झगड़ा कलह दुर्बुद्धि का परिणाम है। जिस घर परिवार समाज में आप रह रहे हैं उनमें समता से रह करके उन्नति होगी। कलह करोगे तो उन्नति नहीं होगी। सबको आप अपने समान बना करके उन्नति नहीं कर सकते। किसी के समान कोई होगा नहीं। राम के समान कृष्ण नहीं हो, कृष्ण के समान राम नहीं। राम अद्वितीय है, कृष्ण अद्वितीय है, आप अद्वितीय हैं, सब अद्वितीय हैं। हमारे समान आप नहीं हो सकते और आपके समान मैं नहीं हो सकता। ये पांचों उंगलियों को काट करके बराबर करके समता चाहो तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये उंगलियां पतली, मोटी, छोटी, बड़ी हैं और प्रकृति का विधान बड़ा सुंदर है, तभी सब काम होता है। परिवार में, समाज में सबकी बुद्धि, सबके संस्कार, सबके गुण कर्म, सबकी रुचि, सबकी योग्यता एक नहीं होगी, विभिन्न होगी। उनमें सुधार समता से लाया जा सकता है, प्रेम से, करुणा से, दया से, क्रोध करके नहीं, विद्वेष करके नहीं, कलह करके नहीं, डांट करके नहीं। डांटना तो बहुत विरल हो। बराबर कोई गलती करता तो कभी थोड़ा डांट आ गया। डांटने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने की जरूरत है, क्षमा करने की जरूरत है,
शील का बर्ताव करने योग्य, करुणा लाओ, प्रेम से सहारे से रास्ता दिखाओ, ये भाव नहीं रहता है। इसलिए जगह जगह कलह, कलह 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 कलह। पति पत्नी का संबंध अर्धांग अर्धांगिनी कहलाता है, लेकिन विरल पति पत्नी हैं जो सामंजस्य बना के रहते हैं, एक दूसरे से तने रहते हैं, एक दूसरे की बात पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से कट बोलते हैं। घर में नरक न होगा तो क्या होगा? पति पत्नी प्रेम से बोलो, मीठे वचनों से बोलो, विनम्र होके बोलो। इसी प्रकार सबका संबंध, जहाँ तक संबंध है, अभी बात आई कि साहब बाहर मुझे क्रोध नहीं आता है, घर में आता है। और आप सब अनुभव कर सकते हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं, बड़े सरल रहते हैं, बड़ा मीठा बोलते हैं, गदगद रहते हैं, वहाँ की स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब से हंस हंस के बात करते हैं। लेकिन जब अपने दरवाजे पर आ जाते हैं तब ताव चढ़ जाता है। बच्चे को देख के क्रोध, पत्नी को देख के क्रोध, पति को देख के क्रोध, भाई को देख के क्रोध, पिता को देख करके क्रोध। ये अच्छा जीवन नहीं है। अपनों में सरल रहो। क्रोध तो पाप है, ईर्ष्या पाप है, कट कहना पाप है, और ये रख करके आप चाहते हो कि सुख से रहो। कैसे सुख से रहो? मोटा चावल मिले महीन की जरूरत नहीं है, ज्वार बाजरे की रोटी मिले बहुत बढ़िया, घी की जरूरत नहीं, दूध की जरूरत नहीं, मेवे की जरूरत नहीं है, सूखा रूखा मिल जाए बहुत है। मन निर्मल हो, और मन निर्मल नहीं है तो सब निरर्थक है। साहब कहते हैं सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि दूर कर दो। दुर्बुद्धि से मनोविकार पैदा होते हैं, और मनोविकार अपने चित्त को जलाते हैं और साथियों को जलाते हैं। ऐसा कोई विरल है जो कृतार्थ आत्मा है, पारगत है, जो अपने मन से हर सदैव ऊपर उठा रहता है। आप उसकी ईर्ष्या करो तो भी उसको दुख नहीं होगा, आप उसको कट कह दो तो भी उसको दुख नहीं होगा। ऐसे कितने लोग हैं, सब कच्चे मन के हैं, साधक भी हैं, वो भी अधूरे हैं सब। जब आप ईर्ष्या द्वेष करोगे तो वो भी जलेंगे, कट कहोगे तो वे भी जलेंगे। आप जले, दूसरे को जलाए तो आपका ब्याज बढ़ेगा। ध्यान दो, कर्म बंधन कटें और नए कर्म बंधन न बने, इस पर ध्यान दो। पहले के कर्म बंधन राग द्वेष के रूप में है। जहाँ जहाँ हमें अनुकूल लगता है मोह होता है, और जहाँ जहाँ प्रतिकूल लगता है वहाँ द्वेष होता है। ये राग द्वेष बंधन जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में भरे हैं, इनको काटो और नया कर्म बंधन न बनने दो। अगर प्रतिक्रिया बराबर चल रही है मन में तो नया कर्म बंधन बन रहा है। किसी ने हमें गाली दी, हमने भी गाली दी तो नया कर्म बंधन बन गया। उसने गाली दी, हमने गाली नहीं दी। गाली सुन करके हमारे मन में ताप भी नहीं हुआ, द्वेष भी नहीं हुआ, निर्विकार मन है, तो हमारा कर्म बंधन नया नहीं बना। इसीलिए सहन सबसे बड़ी साधना है। ज्ञान हम बहुत जानते, सहते कितना है, सहनशीलता कितनी है। सहनशीलता होने से उद्वेग शून्य इंसान हो सकता है। उद्वेग शून्य अवस्था ही मनोविकार से परे अवस्था है। सदुर कबीर कहते हैं सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ। अच्छा जन्म क्या है? शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, समता, शांति से जीना। सुबह नींद खुले और रात में जब आप सोने चलें, दिन भर का जायजा लें। पूरे दिन में कितने समय मनोविकारों से ग्रस्त रहे, कितने समय निर्विकार रहे। वो सौभाग्यशाली है
कि नींद खुली और सोते समय तक उसके मन में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आए, कट वचन उसके मुख से नहीं निकला है, उसके प्रति अगर कोई कट कहा है तो उसने मन में क्षमा कर दिया है, निर्विकार भाव से जिया है, सरल रहा है, पवित्र रहा है, निष्काम रहा है, कहीं ललचाया नहीं, कहीं लोभ में नहीं पड़ा है, कहीं मोह में नहीं पड़ा है, पूरा दिन निर्मल चित्त होके बीता है। धन्य है ऐसा जीवन। अच्छा जन्म यही है। अच्छा जन्म मन में मैल न आना। अपने अपने मन को सब देख रहे हैं। हम लोग साधु वेश पहन लिए हैं। साधु वेश पहनने से मन निर्मल नहीं होता। भक्त हैं, दीक्षित हो गए हैं, इतने मात्र से मन निर्मल नहीं होता। जब वो काम करेंगे, भक्त संत जब काम करेंगे, साधना का ध्यान देंगे अपने ऊपर और अपनी कमजोरियों को परख करके त्यागेंगे और सहनशील होंगे, तब उनका मन निर्मल होगा। केवल दीक्षा और वेश से काम नहीं बनेगा। दीक्षा और वेश की जरूरत है, उसकी मर्यादा है, उसमें बल मिलता है, लेकिन काम करना चाहिए। सगलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म यही है। ऊंचा कीमती कपड़ा पहनना अच्छा जन्म का मतलब नहीं है, अच्छा जीवन का मतलब नहीं है। कार में घूमना, बिल्डिंग में रहना, अरबों की संपत्ति का उपयोग करना, ये अच्छा जीवन नहीं है। ये व्यवहारिक जीवन है, उसके पास जगह है, सब बस करें। अच्छा जीवन है निर्मल मन कराना। काग कौन गत छोड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल छोड़ दो, हंस की चाल में चलो। कौवा बहुत चतुर है, जहाँ बैठता चारों तरफ ताकता रहता है, किसी कोई हमलावर आए तो मैं भाग जाऊं। कहा जाता है कौवा को जब बच्चा हुआ तो कौवा ने अपने बच्चे से कहा कि देखो, अगर कोई जमीन पर झुकता है तो समझ लेना वो पत्थर उठाना चाहता है, तुम्हें मारने के लिए भाग जाना। तो बच्चे ने कहा अगर अपनी जेब में वो पत्थर रखे तो कहे बेटा तुम मुझसे चतुर है। कौवा का बच्चा कौवा से भी चतुर, लेकिन मतलब क्या है, जहां बैठेगा कड़ी आवाज बोलेगा और टट्टी कर देगा और गंदी चीज खाएगा। तो जिसका आचरण खराब है, कटुवचन है, वो चतुर होकर के क्या करेगा? ऐसा चतुर न बनो। साहब कहते काग गौन गति छोड़ के। काग के गमन की गति, गमन और गति एक ही है, लेकिन एक जगह होने से इसका भिन्न अर्थ किया जा सकता है। गमन चलना, गति दशा। कौवे की चलन, कौवे की दशा छोड़ दो, हंस गौन चली आओ, हंस की चाल में चलो। कहा जाता है कि दूध पानी मिला के रखा जाए तो हंस उसमें चोंच मारता है, दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। अगर हंस की चोंच में खटास है तो ये घटना घट सकती है, दूध में चोंच मारे और दूध छेना बन जाए, उसको खा ले, पानी छोड़ दे। और हो सकता है काल्पनिक हो, केवल समझाने के लिए हो, कोई बातें समझाने के लिए कहावतें होती है, जैसे पारसमणि, कल्पवृक्ष, सर्पमणि, ये सब समझाने के तरीके हैं। हंस निर्जीव विवेक करता है, ये उदाहरण है। आप हंस हैं, निर्जीव विवेक करें। खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है। पानी पेय है, दूध पेय है, शराब पेय नहीं, बीड़ी सिगरेट पेय नहीं, चावल दाल साग सब्जी खाओ, ये खाद्य है। अंडा मांस मछली खाते नहीं, तंबाकू खाते नहीं। मीठा वचन बोलो, कटु वचन नहीं। हंस रहो, विवेकी रहो। हंस गवन चली आओ। अनात्म वस्तुओं का मोह छोड़ो, आत्मा में स्थित हो। देह अपनी नहीं है, आज कल में खो जाएगी, और देह के साथ अपना माना हुआ सर्वस्व समाप्त हो जाएगा अपने लिए। लेकिन आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होगा, इसलिए अपने आत्मा को संभालो।
देह और देह की चीज़ों के संभालने के चक्कर में बहुत पड़े हो। देह भी संभालना पड़ता है जब तक शरीर है, इसकी रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ये रहने वाला नहीं है। अब आत्मा आपसे छूटने वाला नहीं है, वही परमात्मा है, और उसके लिए ख्याल ही नहीं है। उस चीज़ को हम संभालते हैं जो रहने वाली नहीं है, और जो कभी छूटने वाली नहीं उसका ख्याल ही नहीं है। हंस गति है, अनात्मा से आत्मा की तरफ लौट आना। सारा प्रपंच जो दिखाई देता अनात्मा है, और आत्मा अपनी सत्ता है, चेतन सत्ता। प्रकृति से लौट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हंस पानी को छोड़ दिया, दूध ले लिया। विवेकी हंस प्रकृति को छोड़ दिया, अपने शुद्ध स्वरूप में शांत हो गया। पांचों विषयों जगत प्रपंच को छोड़ दिया, दृश्य मात्र को छोड़ दिया, अपना दृष्टा स्वरूप चेतन है, उसमें शांत हो गया। ये हंस चाल है। प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं। प्रकृति जड़ विकारी जगत जिसका स्वरूप है, और पुरुष चेतन, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे नपुंसक शरीर हो, सबके चेतन को पुरुष कहते हैं। पुरुष का अर्थ है आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला। पुरुष, पुर नाम आगे उस नाम जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश जो जलाता रहता है, आत्मा पुरुष है। आप पुरुष हैं, चेतन आत्मा है। प्रकृति जड़ तत्वों का समुच्चय और उसका कार्य विस्तार ये संसार है। इसका मोह छोड़ करके अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में शांत हो जाओ। ये हंस गौन में चलाना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि दूर करो, मन के विकारों को निकाल दो। क्रोध में आते हो तो होश में नहीं रहते हो, और क्रोध में अगर कोई रोके तो आदमी उसे मारने लगता है, क्योंकि वो क्रोध को आनंद मानता है, काम को आनंद मानता है, लोभ को आनंद मानता है। ईर्ष्या करना, द्वेष करना ये काम समझता है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, और होश में नहीं है। वो अपने को जला रहा है, अपने भवबंधन को पुष्ट कर रहा है, अपने को नरक में डाल रहा है, और दूसरों को भी दुख दे रहा है। इसलिए मानसिक विकारों को समाप्त करो। जीवन को अच्छा बनाना है, निर्मल मन का होना। और जब तक जागो सब समय मन निर्मल रखो। एक क्षण के लिए मल आ जाए तो चोट लगनी चाहिए, और तत्काल उसको फेंक देना चाहिए। जो हर समय निर्मल मन का रहेगा वो झगड़ा नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, चुगली निंदा नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा किसी का, चित्त में उसके जलन नहीं होगी, शीतल हो जाएगा। और ऐसी अवस्था आने पर तब काग से हंस गति होती है। तब प्रकृति के तरफ से बहने की गति रुक करके पुरुष अपने स्वरूप में, आत्मा अपने स्वरूप में शांत हो जाता है, निमग्न हो जाता है। इसी को ब्राह्मी स्थित भी कहते हैं, इसी को हकबीनी कहते हैं, इसी को स्वरूप स्थित कहते हैं, इसी को पारख स्थित कहते हैं। यही परमात्मा में लीनता है। जब मन निर्मल हो गया, बाहर का खिंचाव खत्म हो गया, जीवन हंस रहनी में चलने लगा, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम सबके लिए प्रवाहित हो गया, द्वेष रह ही नहीं गया। तो निर्मल मन, ऐसे निर्मल मन से अपने आत्मा में विश्राम मिलता है। ये काम हम आप सब करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।